खासी देर से जो एक मुकदमा चल रहा था मशहूर मरूफ अल-कादर यूनिवर्सिटी का, उसका फ़ैसला सामने आया है। जब रियासत के इतने बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोगों के ख़िलाफ़ इस किस्म की चोरी और इस किस्म की बददियानती के इल्ज़ाम में मुकदमे चलें और फिर सज़ाएँ हों, तो ये कोई खुशी की बात नहीं है। इस सारी कौम के लिए दुख का बायस है कि हमारे यहाँ पे झूठे इल्ज़ाम लगा के, इसमें नवाज़ शरीफ का नाम सर-ए-फ़हरिस्त है, कुछ साबित ना हो सका तो अकामा लें, बेटे से अकामा लेने के इल्ज़ाम में उसको कैद सुना दी गई। ये ज़्यादा देर की बात नहीं है, ये मकाफ़ात अमल है कि आज एक ऐसे फ्रॉड में जब ये शख्स इमरान खान चोर चोर के नारे लगा रहा था, गाली गलोच कर रहा था, हम लोग सारी की सारी क़यादत पीपल्स पार्टी और PMLN की वो कैद थी किसी न किसी झूठे इल्ज़ाम में। तो उस वक़्त ये डाका जारी था, ये 190 मिलियन पाउंड का, एन उस वक़्त ये वारदात कर रहा था। सवाल नहीं है, ये नहीं है कि ये पैसा सारा कुछ मुकदमे में सामने आ गया है। ये जब चोर और डाकू के नारे लगा रहा था हम लोगों के ख़िलाफ़, तो हुकूमत के अकाउंट में 190 मिलियन पाउंड जो क्रेडिट होना था, नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानिया से ज़ब्त करके भेजा, ये इसने मलिक रियाज के अकाउंट में डाल दिया। बड़ा सिंपल केस है कि पैसा जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत का, पाकिस्तानी अवाम का है, और वो मलिक रियाज का एक कर्ज़े का अकाउंट था, उसको जुर्माना हुआ था, और वो जुर्माना जो है कर्ज़े में कन्वर्ट कर दिया गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की। इसी की हुकूमत के दौरान साकिब निसार ने वो अकाउंट खुलवाया था। वो आज भी अकाउंट जो है डिफ़ॉल्ट में है, उसमें मेरा ख्याल है 1-2 इंस्टॉलमेंटें या 190 मिलियन पाउंड ये क्रेडिट हुआ था जो रिवर्स हो गया। बड़ी सिंपल बात है, कोई पहेली या बुझारत नहीं है कि वो पैसा पाकिस्तानी अवाम का था 190 मिलियन पाउंड जो मलिक रियाज के अकाउंट में गया। इस फैक्ट को या इस हकीकत को कोई नहीं जुटला सकता कि वो कौमी ख़जाने का पैसा था और वो मलिक रियाज के अकाउंट में चला गया। और ये सुप्रीम कोर्ट भी, जिसमें साकिब निसार जैसे दूसरे लोग बैठे हुए थे, उनके जो दौरे इक़्तिदार था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये सारा कुछ हुआ। आप हिसाब लगाएं, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई केस ना साबित हो सका, उसको अकामे में अंदर किया गया, कैद किया गया। और ये इसके ख़िलाफ़ जो है शौकत खानम के पैसे खाने का इल्ज़ाम है, इसकी पार्टी ने खुद लगाया हुआ है, मैंने लगाया हुआ है कि इसकी बैलेंस शीट में जो है $3 मिलियन से निकाल के बाहर लगा दिए एक रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में। और यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। ये मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए, अल-कादर यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, उसके पास कोई चार्टर नहीं है, वो HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन से अप्रूव्ड वगैरह कोई उधर एप्लीकेशन भी नहीं दी हुई। आज तक कोई एप्लीकेशन वहाँ पे यूनिवर्सिटी के लिए नहीं दी गई। उसमें कोई रूहानियत नहीं पढ़ाई जाती। उसमें 2 डिपार्टमेंट हैं और 300 के करीब या 350 इतने बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, और 400-450 एकड़ ज़मीन है। और ट्रस्टी जो है मोहतरमा जो है वो
एहलिया हैं इमरान खान साहब की और ख़ुद इमरान खान साहब उसके ट्रस्टी हैं। पहले वो गोगी थी, वो बाहर चली गई हुई है, पता नहीं कितना माल समेट के जो है इन्होंने आपस में भी किसी ने झगड़ा पाया ना माल दे उत्ते, क्योंकि वो माल लेकर निकल गई हुई है। ये यहाँ पे हैं, 4 साल हो गए इस जाली यूनिवर्सिटी, जिसको यूनिवर्सिटी अल-कादर यूनिवर्सिटी का है, 4 साल हो गए हैं। वहाँ पे 300 बच्चा या 400 बच्चा ज़्यादा मुझे एग्जैक्ट नहीं, लेकिन सैकड़ों में है, 400 से ज़्यादा बच्चा नहीं है वहाँ पे। आपने टीवी पे देखा है, यूनिवर्सिटियों में आप चले जाएं, बच्चों की रेल पेल होती है, रौनक लगी होती है बच्चों की। वहाँ पे कोई 2 उत्थे बैठे दे ने, कोई 3 उत्थे बैठे दे ने, कोई 4 नुकरे लगे दे ने। कोई बच्चा वहाँ पे कोई उनके कंप्यूटर के बार बार सारे बच्चे के ये कहते थे हमको कंप्यूटर की कोई डिग्री शिग्री ले रहे हैं, ये किसी के साथ उन्होंने एफिलिएट किया हुआ है और उसके ऊपर जो है ये जालसाजी जो है जारी और सारी है। ये कहा जाता है कि हसन नवाज की भी कोई ट्रांजैक्शन हुई थी, एनसीए ने सब की इन्वेस्टिगेशन की थी और हसन नवाज को क्लीन चिट दी गई थी। उसके खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई इल्ज़ाम है तो बता दे। वहाँ पे सड़कों पे जो है गाड़ियों के पीछे दौड़ते रहते हैं पीटीआई वालों को, उनका जिम्मे लगाएं ना, कि बताएं कि कौन सा हसन नवाज के खिलाफ कोई केस है, को उसके कोई पैसे यहाँ पे आए हैं, जिस तरह जब्त हो के इनके पैसे यहाँ पे आए थे। पाकिस्तान में कभी भी ये नहीं हुआ कि रियासत की रकम जो है किसी के पर्सनल अकाउंट में डाल दी जाए। और फिर ये है कि 4-5 वज़ीरों ने टीवी पे बयान दिए हुए हैं मुख्तलिफ औकात में, 4-5 वज़ीरों में, 4-5 जिन्हें वावडा साहब हैं, मेरा फवाद चौधरी साहब हैं कि हमें कुछ नहीं बताया गया, परवेज़ खटक साहब हैं। बंद लिफाफे को जो है लहराया गया। क्यों बंद लिफाफा क्यों लहराया गया? क्यों? एजेंडा आइटम था। अगर तो एजेंडा आइटम जब कबीना की रैप अप हो रही थी, मीटिंग रैप अप हो रही थी, ख़त्म हो रही थी कि भाई ये भी एक आइटम है, लोगों ने पूछा इसमें क्या है, उसने कहा नहीं अप्रूवल दो अप्रूवल दो अप्रूवल दो, क्योंकि वारदात हो रही थी। चोरी का माल जो है उसको हड़प करने की उस वक्त वारदात हो रही थी और उसकी कबीना से अप्रूवल ली। पाकिस्तान में कभी चोरी की वारदात की अप्रूवल जो है कबीना से किसी ने लेने की जुर्रत नहीं की। इमरान खान ने यह भी किया जो सारी दुनिया को चोर कहता है। अब मैंने सुना है कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो सरकारी तहवील में ली जा रही है, या सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी तो नहीं है। तो ये किसी को गलतफहमी कतई तौर पे नहीं रहनी चाहिए कि ये कोई यूनिवर्सिटी है या पैसा जो है किसी सरकारी अकाउंट में गया। मलिक रियाज साहब इसलिए मफरूर हैं, वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आते हैं मलिक साहब कि उनको बेनिफिट मिला हुआ है और उनका अकाउंट में उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनकी रिकवरी की, ताकि जो भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनके ज़िम्मे जो रकम डाली हुई है उसको रिकवर किया जाए। ये सिलसिले जो हैं झूठी सियासत में झूठ को सच बनाने के ख़त्म होने चाहिए। झूठ होता है, आज भी झूठ है, आज के 100 साल के बाद भी झूठ है। हुक्मरान तबका जो है जिसको पाकिस्तान की आवाम जो है मुंतखब करके भेजती है या किसी ज़रिए से वो हुक्मरान बन जाते हैं, तो क्या ये काफ़ी नहीं है कि अल्लाह ने इज़्ज़त दी है कि आप इक़्तिदार में पहुँचे हुए हैं, उसके बाद आप चोरी चकारी शुरू कर दें, डकैतियाँ शुरू कर दें, लोगों की जेबों में हाथ डालना शुरू कर दें, जेब कतरों वाली हरकतें करें, तो ये सारे मुल्क के लिए
25 करोड़ आवाम के लिए जो है शर्म और हया का मुकाम है, और बेशुमार लोग जो उनके वोटर हैं, जो उनके गुण गाते हैं, उनके लिए भी सोचने का मुकाम है कि ये सरकारी पैसा आपका, हमारा, सबका पैसा जो है मलिक रियाज के अकाउंट में क्यों है। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल कि मलिक रियाज के अकाउंट में क्यों गया। कोई लंबे चौड़े सवाल पूछने की कोशिश का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कि मलिक रियाज के अकाउंट में क्यों गया पैसा। सरकार का पैसा था, उसमें मैंने वो, मेरे पास लेटर मौजूद है, वो जब वो लेटर वहां से उनको नहीं पता था कि ये वारदात, इस रकम के साथ ये वारदात हो जानी है। मैं बार बार आप मीडिया वालों को भी कहूँगा, सबको कहूँगा, आप जहाँ भी कहीं भी कोई बहस होती है उसको कहें कि ये मलिक रियाज के अकाउंट में क्यों गया, ये सरकारी पैसा था, और साथ बताएं वो यूनिवर्सिटी है या नहीं है। यूनिवर्सिटी नहीं है, कथित तौर पे नहीं है। दो सिर्फ वहाँ पे डिपार्टमेंट हैं और 300-400 बच्चा वहाँ पे पढ़ता है। 4 साल हो गए हुए हैं उस यूनिवर्सिटी को चलते हुए, वो किसी और यूनिवर्सिटी से उन्होंने एफिलिएशन ली हुई है। इतना बड़ा फ्रॉड हो गया तो उसके बाद कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मज़हब के नाम पे फ्रॉड, इक़्तिदार के नाम पे फ्रॉड, और अपने मुखालफिन के साथ जो कुछ इन्होंने किया वो आपके सामने है। मियां नवाज शरीफ अब कहते हैं, अब अजीब रोने रोते हैं कि हमें जेल में ये, हमें जेल। उसकी मरियम नवाज की वालदा फौत होगी। मियां नवाज शरीफ कहता रहा मुझे अपनी बीवी से मेरी बात कराओ, किसी ने कराने दी। ये कोई पुरानी बातें नहीं है, ये 5-6 साल पुरानी बातें हैं। इस शख्स ने जो जुल्म किया है पाकिस्तानी अवाम के साथ, अव्वल है कि जुल्म जो है पाकिस्तानी अवाम के साथ जो इस शख्स ने किया है, और आज भी बहुत से लोग इस धोखे में मुब्तला हैं कि ये कोई निजात दहिंदा है। ये नौसरबाज फ्रडिया है, फ्रडिया। और हमारे लिए 25 करोड़ आवाम के लिए दुख की बात है कि ऐसे लोग हुक्मरानी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे इस मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम का जो फैसला है वो आखिरी फैसला होना चाहिए, उसका एहतराम होना चाहिए। ये सिलसिला बंद होना चाहिए कि ऐसे लोग जो है इमरान खान से ऐसे लोग जो है चोर दरवाजे के ज़रिए इक़्तिदार में आ जाते हैं और इक़्तिदार में आके फिर लूट मार शुरू कर देते हैं। कोई बुजदार होता है, कोई गोगी होती है, कोई अजीब अजीब नाम है। और नाम ही शरीफा वाले नहीं है गए, नाम ही वारदातियों वाले, गोगा गोगी। कन टुटे वाले ना आएंगे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, फिर आप यहाँ पे, और मेरा ख्याल आपको मसरूफियत है, कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। भाई साहब, ये जो आज का हिसाब अदालत का फैसला आया है, इसके बाद ये जो एक डायलॉग का सिलसिला शुरू हुआ था ये कंटिन्यू रहेगा या कि ये ख़त्म हो जाएगा? और इसके साथ साथ दूसरा ये भी साथ जुड़ना चाहता हूँ कि आया ये मुमकिन है कि ड्यूरिंग डायलॉग किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के लिए इनकी जो सज़ा है इसमें कोई रद्दबदल किया जाएगा? पहली तो बात है कि डिमांड है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत जो है कैदी जो है रिहा किए जाए, लेकिन ये उनको अदालतों ने सज़ा दी हुई है, अदालतें उनको रिलीफ दे सकती हैं अगर रिलीफ बनती है तो। एक तो ये हो गया। दूसरी, आपने मुज़ाकरात की बात की है, और मुज़ाकरात के सिलसिले में मैं बड़ा बदनाम हूँ, तो मैं ज़्यादा बदनाम नहीं होना चाहता। इस सवाल किसी मुज़ाकरा था, किसी और को पूछ लीजिए। मरियम नवाज और आप पर खासतौर पर लगाते हैं कि आप मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे, इसमें क्या सर? मैं को डकया किसी ने?
मुझे मुज़ाकराती टीम में बशमूल राना सनाउल्लाह साहब के, मोहतरम के आज़म नज़ीर ताड़ साहब भी मेरा है उस टीम का हिस्सा हैं, स्पीकर साहब हिस्सा हैं। कोई बता दे कि मैंने उनको मुज़ाकरात से मना किया हो या किसी पार्टी मीटिंग में मुज़ाकरात की जो है मुखालफत की हो। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, ये चोरों डकैतों से मुज़ाकरात जो है ना, उनसे अगर कुछ निकल सकता है, पहला बरामदगी तो पाओ उन्होंने को। आप इन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, ठीक है, सियासी क़ुव्वतों में मैं सबसे बड़ा हामी हूँ सियासी क़ुव्वतों में मुज़ाकरात का। बल्कि मैं तो बार बार कहता हूँ कि ये मुज़ाकरात जो हैं इनका फैलाव करें, इनको और भी जो अदारे जो हैं और भी क़ुव्वतें जो हैं पाकिस्तान में, उनको भी बीच में लेके आएँ, ताकि एक ही दफ़ा जो है तमाम अमराज का जो है वो हल निकल आए, बजाय इसके को उस नुकरे मुज़ाकरात करता है, को उस मुकरे कोई मुलाकात करता है उसके बाद मुकर जाता है कि मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। ये कल परसों ही कहा है ना उन्होंने कि मेरी कोई मुलाकात, बाद में पता लग गया जी मुलाकात हुई थी। कोई मुलाकात करता है तो सलाम दुआ होई जी मुलाकात वो बड़ा लम्बी स्टोरी सुना देता है, मेरी यह भी गल हुई है, मेरी यह भी गल हुई, ज़ेब दास्तां के लिए बढ़ा देते हैं। तो ये मैं उन्होंने ख़ुद कहा है PTI वालों ने कि जी के मुज़ाकरात का फ़ैसले का मुज़ाकरात पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अल्लाह करे मुज़ाकरात जो है खुलूस के साथ जो है अपने ज़ाती अगराज के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए, इस मुल्क के इंटरेस्ट के लिए मुज़ाकरात करें, ताकि मुल्क में जो हालात ठीक हो रहे हैं उनमें रोड़े अटका रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है बाहर जो इनके लोग बैठे हुए हैं प्रोपेगेंडा करते हैं। आपके यहाँ पे महंगाई नीचे आ रही है, आपके कर्ज़े कम हो रहे हैं, महंगाई जो है वो 37-38 से जो है 4 पे 3-4 पे आ गई है। आपकी रेमिटेंस जो है, आपने सिविल नाफरमानी लोगों को कहा था कि घर पैसे ना भेजो, तो क्या हाल हुआ है, 4 बिलियन डॉलर जो है ज़्यादा है। कैबिनेट ने क्योंकि ये फैसला किया था और कैबिनेट में मिलावट के साथ जो है दूसरे गुजरा भी थे, क्या वो बरी जुआ हो गया? मेरा ख्याल है कि टेक्निकली ये कैबिनेट का फैसला नहीं बनता, क्योंकि कैबिनेट ने देखा ही नहीं है कुछ। मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, कैबिनेट को बताया गया इन कुछ जो है ऐसे ही मिनट कर लिया गया कि जी अप्रूवल हो गई, अप्रूवल हो गई है। और दूसरा ये है कि कैबिनेट किसी इलीगल काम की अप्रूवल दे ही नहीं सकती, अगर वो देगी तो वो उसकी उस अप्रूवल की वैल्यू ही कोई नहीं है। गैर कानूनी काम की कोई वैल्यू नहीं होती, तो कोई कैबिनेट छोड़ के कोई भी जो है अथॉरिटी जो है अगर उसको एंडोर्स करती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। साहब जितनी भी करप्शन हुई है, फराग गोगी का हर जगह पर नाम आया आने वाले दिनों में फराग गोगी को भी गिरफ्तार करके लाया जा सकता है? लाना चाहिए, बनता तो है कि माल मसरूका जो है उसे बरामद किया जाए। ये सारे का बुजार साहब को भी पूछना चाहिए, वो चुप चुपीते कहाँ टुर गया, वो पता ही नहीं लग रहा है कितने टुर गया, माल नुकरे ला के तो कहाँ टुर गया। अच्छा, मतलब कि आज जो है वो इस मामले में असल कल्प्रेट वो है कि जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं। अब वो दुबई गवर्नमेंट के साथ मिलके वहाँ पे कोई प्लान जो है ना वो अपना बिल्डिंग का वो कर रहा है, तो क्या उसको भी वापस लाया जाएगा और ये पैसे वापस लिए जाएंगे उससे? मैं मीडिया वाले पूछता हूँ उसका नाम क्यों नहीं लेते मीडिया पे? पहले मनु तुम मीडिया वाले दो जवाब दो। मैंने आपके सामने नाम लिया है। नहीं आए था जिसलिए मैं उसके बाद तो जवाब दूंगा था, जिसले स्क्रीन पे आए थे ना जियो वाले पीप करते जिथों माल लगता है कोई भी नहीं बोलता है। इस फैसले के बाद पीटीआई का क्या मुस्तकबिल आप देखते हैं सियासत में जो है? देखें, ये मुस्तकबिल का किसी भी पार्टी का जो है ना पाकिस्तान की आवाम फैसला करती है, और पाकिस्तानी आवाम को हम जो है रूशनास कर रहे हैं कि PTI क्या है, इमरान खान क्या है, उसके इर्द गिर्द के लोग क्या हैं। वो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पार्टी से निकाल दिया गया हुआ है और वो अभी भी कवाली कर रहे हैं। एक साहब हैं वो कल 190 मिलियन पाउंड के ऊपर जो है ना वो जो मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहे थे, हाँ जो पार्टी के बहुत बड़े ओहदेदार हैं। ये कैसा लोग है किन्ना दी जांजेगी? ऐसे मेरे मुंह में गलत गाल ना निकल जाए। 2018 के बाद
ये इमरान खान पे जो है ये हुकूमत करने के बाद जो है इल्ज़ाम का सिलसिला शुरू हो गया और ये सिलसिला अब तक जारी है। इससे पहले उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं था। क्या समझते हैं कि ये जो भी सियासतदान जो हुकूमत में आता है, क्या ये इल्ज़ाम का सिलसिला नवाज में भी इल्ज़ाम लगे, ये सिलसिला चलता रहेगा, ये कब तक चलता? आप बताएं नवाज शरीफ पे कौन सा इल्ज़ाम लगा था जिस पे उसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी थी ना? उसने वो जो एक कोई इल्ज़ाम बता दें कोई जो उसके ऊपर लगा हो, कोई ये सब स्टोरियाँ का इल्ज़ाम बताएं तो सही कि उसने क्या किया है। इस मुल्क के अंदर सड़कों का जाल बिछाया हुआ है उसने। बेटी उसकी जो है आपके बच्चों के हाथों में जो है बजाय उनको गाली गलौज सिखाने के बजाय या उसको जो है वो उनको कोई किसी के गले पड़ने के सिखाए, उनको उनके हाथ में जो है उनको स्कॉलरशिप दे रही है, उनको लैपटॉप दे रही है ताकि वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से हैं, किसी भी सोच के मालिक हैं, वो पाकिस्तान के जो है यूज़फुल जो है शहरी बन सकें, ज़िम्मेदार शहरी बन सकें। यही शहबाज शरीफ करता रहा है, आज भी कर रहा है। आपकी टर्न अराउंड कर दी है उसने इकॉनमी। गाड़ी जो है खाई में गिर रही थी, शहबाज शरीफ ने उसको रिवर्स किया है और वो सड़क पे डाला, दोबारा तरक्की की सड़क पे डाला है उसने। आप बताएं एक खुद जो है खुद बानी पीटीआई ने अंदर दिखाया कि मईशत संभल रही है। ये शहबाज शरीफ की हुकूमत की खुद उसने तारीफ की है। इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है?